बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज ये जो ख़बर मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, ये हांगकांग में एमटीआर के हवाले से है। एमटीआर यानी मास ट्रांजिट रेलवे। यहाँ की ट्रेन जो बहुत ही पॉपुलर है। मोस्ट ऑफ़ द पीपल, जो ज़्यादातर लोग हैं, वो इसमें ही सफ़र करते हैं, चूँकि इसकी टाइमिंग बड़ी परफेक्ट होती है। ऑन टाइम इसने डिपार्चर करना है, ऑन टाइम इसने पहुंच जाना है, जहाँ पे भी जाना है आप लेट नहीं होने लगे। लोग टैक्सी से ज़्यादा इस पे सफ़र करना प्रेफर करते हैं और ये तकरीबन फुली पैक्ड ही रहती हैं। हर वक्त इसमें रश ही रहता है, स्पेशली जो मॉर्निंग सुबह का टाइम और जो इवनिंग का टाइम होता है वो बहुत बिजी होता है। तो आप ये स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, वीडियो भी देख रहे हैं। तो ये इंटरेस्टिंग शायद इसलिए है कि बहुत वायरल रही लोगों में यहाँ पे। इसके साथ ये छोटा सा हादसा पेश आ जाना जो है, ये एक जो है मामूल से हट के बात थी, क्योंकि कभी ऐसा हुआ नहीं ना। बहुत कम ऐसा होता है कि इन लोगों का जो सिस्टम है यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त है। हादसा पेश आना जो है वो एक बहुत ही अनहोनी सी बात थी, तो इस वजह से बहुत ही वायरल रही। आप ये वीडियो ज़रा गौर से देखें तो फिर मैं थोड़ी सी इस पर बात करता हूँ और इसके मुतल्लिक आपको बताता हूँ। तो ये बात है तकरीबन 13 नवंबर की 2022, ठीक है ना, 2-3 दिन पहले की बात है कि सुबह 9:30 बजे छिनवान लाइन जो इलाका है यहाँ पे, तो यहाँ से ट्रेन जब युमाती पे सुबह 9 बजे, 9:30 तकरीबन सुबह का टाइम था जब पहुँची है, तो अचानक इसके साथ ये हादसा पेश आ गया। और हादसा के क्या पेश आया कि इसके जो दो दरवाजे थे ना, वो जो साइड रैंप बना होता है जहाँ पे लोग खड़े होते हैं, शायद उसके साथ ये टकरा गए, या सही मालूमात तो मुझे भी नहीं है। मैं भी वीडियो को देख के ही आपके सामने ये व्लॉग सा पेश कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो ये जो दोनों जो इसके दरवाजे थे ये टकरा गए इसके साथ ना। बहरहाल बहुत बड़ा स्टाफ जो था एमटीआर का वो वहाँ पे पहुँच गया और तकरीबन 2 घंटे उन्होंने इस पे लगाए, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जब थोड़ा सा भी ज़्यादा टाइम अगर लग जाए तो इतना रश हो जाता है कि जो एमटीआर है वो फुल हो जाता है लोगों से। खैर, ये लोग, इन लोगों की मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे तरीके से ये संभाल लेते हैं। 2 घंटे तक तकरीबन वो इसे चेक करते रहे, तो फिर पता ये चला कि उसी बोगी के जो नीचे कोई व्हील्स होते हैं जो इस डोर के साथ अटैच होते हैं, वो डी रेल हो गए ना, जिसके जहाँ पे उन्होंने खुलना था उसकी वहाँ पे प्रॉब्लम सामने आई। बहरहाल ये यहाँ पे एक बहुत बड़ी फिर कंट्रोवर्सी सी पैदा हो गई। वो लोग तो जो भी था वो उसको चेक करने में लग गए स्टाफ, लेकिन एमरजेंसी को जिस तरीके से डील किया जाना था उस तरीके से शायद वहाँ का जो स्टाफ है वो उसे डील ना कर सका। और फिर इस अफरा तफरी में जो कि वो इमरजेंसी को डील ना कर सके, उनके जहन में भी नहीं था कि भाई इस किस्म का कोई हादसा पेश आ सकता है। तो तकरीबन 750 के करीब जो पैसेंजर्स थे उन्हें फिर ट्रैक के साथ साथ चलना पड़ा युमाती से मोंगकोक स्टेशन तक। और तकरीबन उन्होंने ये रास्ता जो था, जो तकरीबन कहा जा रहा है 600 650 मीटर के करीब जो रास्ता था, वो फिर उन्हें पैदल चलना पड़ा। खैर, इसमें तकरीबन 2 जो बंदे थे उनको माइनर इंजरीज़ हुई, जिनमें एक तकरीबन ओल्ड वुमेन थी 78 के करीब। खैर, इस पे काफ़ी इतराज़ किया गया, लेकिन जो एमटीआर थी, एमटीआर का जो डिपार्टमेंट था, मैनेजमेंट थी, उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट करने से, कबूल करने से इनकार कर दिया कि भाई हमने जो पैसेंजर्स हैं उनकी जो सेफ़्टी है उसको किसी रिस्क में डाला है। वो इसी चीज़ पे इंसिस्ट रहे कि भाई हमने महफूज तरीके से जो लोगों को वैक्यूएट कर दिया है। उन पे इतराज़ किया गया कि भाई ये वैक्यूएशन का जो तरीका है, जिस तरीके से आपने लोगों को वैक्यूएट किया, ये कोई मुनासिब तरीका नहीं है। लेकिन मैनेजमेंट ने कहा कि भाई ये मोस्ट ऑफ द सेफ़ वे ऑफ वैक्यूएशन था, कोई ऐसा मसला नहीं है। खैर, ट्रेन की जो आमदोरफ्त थी उनमें तकरीबन सारा दिन उनको जो है उसको रिपेयर करने में लग गया, जिसकी वजह से लोग काफ़ी डिस्टर्ब हुए जो ट्रैवलर्स थे। बहरहाल यहाँ पे ख़बर ख़त्म होती है। ये एक गैर मामूली किस्म का वाक़या था। हांगकांग जो है वो बहुत ही सेफ़ सिटी है। यहाँ पे कभी भी ऐसे जो छोटे छोटे भी मामलात हों तो बहुत बड़े बन जाते हैं, क्योंकि जो ट्रेन का थोड़ा सा भी ख़राब होना जो था वो इतना रश क्रिएट हो गया। बहुत से लोग जो थे
वो फिर जब बाहर निकले हैं तो फिर वो मिनी बसेस की तरफ भागे हैं और फिर स्टॉप्स पे रश हो गया। तो चलें नाजरीन, यहाँ पे ख़बर ख़त्म करते हैं। आप मेरे से जुड़े रहिएगा, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। लाइक करने से ये है कि जो वीडियो है वो जल्दी आगे बढ़ती है, और आपके कमेंट्स करने से जो है वो ये फ़ायदा होता है कि चैनल को पता चलता है कि हम किस किस्म की वीडियोस जो हैं वो यहाँ पे शेयर करें। पता चलता है कि लोग जो इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो बराए मेहरबानी, अगर आप अभी तक आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो वो सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।